नमस्कार साथियों। आज से हम डबल एओ और एओ के लिए इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लासें शॉर्ट होगी, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि इसका लाने का उद्देश्य ये था कि राजस्थान में जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से एग्रीकल्चर बीएससी करके आते हैं उनको इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, इनका मैटर हिंदी मीडियम में उपलब्ध नहीं हो पाता। तो मैं कोशिश करूँगा आपको हिंदी का मैटर उपलब्ध कराने की। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना। तो साथियों, जो इकोनॉमिक्स शब्द हैं ये ग्रीक वर्ड है जो ओइकोनॉमिक्स से मिलकर के बना है, जबकि ये अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। ये मैं ऐड करना भूल गया, तो आप लोग इसको ऐड ज़रूर करना। तो जो इकोनॉमिक्स की जर्नल डेफिनेशन है वो है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। और भी इसकी परिभाषा हैं जो अपन आगे देखेंगे, वो अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग है। तो जो ये इकोनॉमिक्स शब्द है ये इससे लिया गया है और ये ओइकस और नोमस से मिलकर के बना है। ओइकस का अर्थ होता है हाउस होल्ड और नोमस का अर्थ होता है मैनेजमेंट। तो अपन कह सकते हैं जैसे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स, तो मीनिंग फैमिली एक्सपेंसेज इन लिमिटेड मीन्स, मतलब सीमित खर्च में परिवार का खर्चा चलाना इकोनॉमिक्स होती है। जैसे कि अपन घर पे बजट बनाते हैं कि इस बजट में इस मंथ में ये करेंगे, अगले मंथ में ये करेंगे, तो उसी तरह जो अपन मंथ का व्यय करने का जो प्लान बनाते हैं तो वही इकोनॉमिक्स होता है कि अपन कितने कम से कम खर्चे में परिवार का खर्चा चला पाए। तो अर्थात सीमित खर्चे में परिवार का खर्चा चलाना। अब जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशनें दी है उनको देखेंगे। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है ये है वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन, धन संबंधित परिभाषा। ये परिभाषा जो वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन है ये एडम स्मिथ ने दी थी। किसने? एडम स्मिथ ने। और इन्होंने ये बुक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में प्रकाशित हुई है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेंगे वो इसी प्रकार से पूछेंगे कि वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन या धन से संबंधित परिभाषा किसने दी थी, तो उसका आंसर होगा एडम स्मिथ। और किस बुक में दी, तो वो है वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में प्रकाशित हुई थी। इसीलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। जो आप ये देख रहे हो ये परिभाषा देने को तो एडम स्मिथ ने ही दी थी, पर कुछ किताबों में जेबी से मिल साइंटिस्ट का नाम भी दे रखा है, तो मैंने दोनों नाम साथ ऐड कर दिए। तो जो एडम स्मिथ के अनुसार इकोनॉमिक्स है वो है कि अर्थशास्त्र वह विषय हैं जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों की जांच करता है। तो मैंने ये जो अलग हाईलाइट किए हैं शब्द राष्ट्र, धन, स्वभाव और कारण, तो ये इस डेफिनेशन में ये 4 शब्द ही मोस्ट है। तो अर्थशास्त्र वह विषय हैं जो राष्ट्र मतलब नेशन के वेल्थ के स्वभाव एवं उसके कारणों की जांच करता है। तो इकोनॉमिक्स को जो ये एडम स्मिथ है इन्होंने इकोनॉमिक्स को धन का विज्ञान भी कहा था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो ये परिभाषा वेल्थ की, तो इसमें 3 ही क्वेश्चन मोस्ट बनते हैं। फर्स्ट कि वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। सेकंड क्वेश्चन बनता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। और थर्ड क्वेश्चन बनता है
कि इकोनॉमिक्स को धन का विज्ञान किसने कहा था, तो वो है एडम स्मिथ। फिर नेक्स्ट जो परिभाषा दी है वो मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन है, जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। जो ये भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा है, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, इसको अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। और ये इन्होंने इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान बताया है। इनके अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन की एक साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने ये जो परिभाषा दी थी ये इस बुक में है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 में प्रकाशित हुई थी। और फिर इनको भी फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल दिया गया। क्या? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस डेफिनेशन से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण का विज्ञान किसने कहा, तो वो है अल्फ्रेड मार्शल। और जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो है बुक से लेकर, और तीसरा फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो अल्फ्रेड मार्शल। तो इनकी बुक्स और जो इनको उपाधियाँ मिली हैं ये इम्पोर्टेंट है। आगे अपन नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अगले साइंटिस्ट। अगली जो डेफिनेशन है वो है सीमितता संबंधी परिभाषा। तो ये सीमितता संबंधी परिभाषा या स्कैरसिटी रिलेटेड डेफिनेशन है, ये लियोनिल रॉबिन्स ने दी थी। किसने? प्रोफेसर लियोनिल रॉबिन्स ने। इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा वैकल्पिक प्रयोगों वाले साधनों में बनने वाले मानव आचरण का अध्ययन करता है। अर्थात इन्होंने कहा था कि जो हमारे पास संसाधन है वो सीमित है और अपनी जो डिमांड है, जो इच्छाएं हैं वो अधिक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है डेवलपमेंट रिलेटेड और मॉडर्न डेफिनेशन, विकास संबंधी या आधुनिक परिभाषा। तो ये आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअलसन ने दी थी। सैमुअलसन ने दी थी ये परिभाषा। और इन्होंने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा था। तो इस डेफिनेशन में से पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि विकास संबंधी या आधुनिक परिभाषा किसने दी थी, तो सैमुअलसन ने। किसने? सैमुअलसन ने। फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा विकास का अर्थशास्त्र किसने कहा, तो सैमुअलसन ने। ये आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़ सकते हो। वैसे ये कोई इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं है, इसमें से मुझे तो नहीं लगता कोई क्वेश्चन बनेगा। फिर आगे अपन आते हैं तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है वो है J.M. कीन्स। तो आज का वीडियो फिर लंबा होगा तो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना और क्या सुधार किया जा सकता है और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो। और रोज़ वीडियो पर आना और नेक्स्ट वीडियो देखना। धन्यवाद।